तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग किसका देखेंगे, कैपिटल अकाउंट का देखेंगे। कैपिटल अकाउंट इसलिए देखेंगे क्योंकि यही थोड़ा सा लेंदी, उससे रिलेटेड है ये वाला, ठीक है, इसलिए पहले ही देखेंगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब एक ट्रांजैक्शन होता है विच अल्टर, बोलो मेरे साथ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन विच अल्टर, किसको अल्टर करता हो, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखें CAT। अगर बाद में कहीं भी ये वाला लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का बात हो रहा है। विच अल्टर, जो अल्टर करता हो, किसको अल्टर करता हो, एसेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ ए PRI। समझो, किसी का भी अगर एसेट लायबिलिटी और इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो क्या है, आउटसाइड इंडिया में है PRI का, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। या एसेट लायबिलिटी कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है ऑफ इंडिया में है किसका, PROI का, तो वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। समझेंगे आगे, एग्जांपल लेंगे उससे समझ आएगा, ठीक है। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, CUAT, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, CUAT। ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन किससे ट्रांजैक्शन अलग होगा, कैपिटल अकाउंट जो पीछे में देखे उससे अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन अदर देन है तो वो क्या होगा, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। बस इतना आसान नहीं है बेटा, वरना CA बनते क्या तुम। आगे भी दिया हुआ, विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग CUAT इंक्लूड, ठीक है। विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग मतलब बोला कि इसको बिना छेड़े, ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को बिना छेड़े हुए और कुछ बातें हैं जिसको हम लोग इंक्लूड किए हैं। मतलब अगर तुम कहो सिंपल वर्ड में कह सकते हो एक्सेप्शन है करेंट अकाउंट का। करेंट अकाउंट का एक्सेप्शन मतलब क्या हो गया, वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, देखो, पेमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड, पढ़ो एक बार मेरे साथ, ठीक है। शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म बैंकिंग जो है वो ICI में डिफाइन नहीं है, हम लोगों ने डिफाइन एक बार बस लिख दिया समझने के लिए, मतलब कि जो 6 महीना से कम हो। पेमेंट इज द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस, स्पाउस पेरेंट चिल्ड्रन रेसिडेंस अबॉर्ड को, एक्सपेंस फॉरेन ट्रेवल को, एजुकेशन को, मेडिकेयर को, स्पाउस या पेरेंट या चिल्ड्रन को। मतलब बोला अगर ये सब चारों पॉइंट अगर तुम्हारा हो जाता है तो वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, करेंट अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ क्यों नहीं ऐड कर दिए, ICI है भाई। चलो एग्जांपल देखते हैं, इसे और अच्छा क्लियरिटी आएगा। बोला कि मान लो कि US से हम लोग एक मशीन खरीदे जो कि मूवेबल है, उसको हम लोग इंडिया ले आए $1 में देके, ठीक है। हम लोगों ने खरीदा तो बैंक से पैसा दे दिया, ठीक है। एक मैं PRI है, हम PRI है, तो ये क्या होगा, करेंट अकाउंट होगा या फिर कैपिटल अकाउंट होगा, तो ये भाई ये करेंट अकाउंट होगा। कैसे, अब देखो एसेट कहाँ पे, इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे देखो डेफिनेशन देखो तब अच्छा समझ आएगा। एसेट है, आउटसाइड इंडिया में है, एसेट आउटसाइड इंडिया का है, आउटसाइड इंडिया में तो नहीं है। PRI का आउटसाइड इंडिया में है, नहीं ना है, तो सिंपल सी बात, आउटसाइड इंडिया कहाँ है, एसेट तो तुम इंडिया ले आए ना, एसेट तो तुम इंडिया ले आए, तो वो क्या हो गया, वो तुम्हारा करेंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या बोले, कोई भी एसेट लायबिलिटी या इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, इंडिया के बाहर में होना चाहिए PRI का। तो यहाँ पे देखो PRI है, बैंक से पैसा दे दिए, मशीन को घर ले आए, तो ये तो आउटसाइड इंडिया में है ही नहीं, ये तो इनसाइड इंडिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये करेंट अकाउंट हो जाएगा, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। देखो दूसरा समझो, अगर कोई भी हम लोग US से सामान मशीन खरीदे, उसको इंडिया ले आए, लेकिन बोले कि पैसा हम लोग कब देंगे, 12 महीना के बाद देंगे, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो लायबिलिटी तो है बाहर में लायबिलिटी तो है, एसेट नहीं है, लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ PRI, ठीक है। अब बोला US से अगर मशीन खरीदे $1 में, इंडिया ले आए, बोले पैसा कितना देंगे, 3 मंथ के अंदर देंगे, ये शॉर्ट टर्म में पैसा दे रहे हैं, ये करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्यों करेंट अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग CUAT इंक्लूड पेमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। मैंने ऊपर में जो बोला था वो गलती से बोला गया, मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कि अगर करेंट अकाउंट में ये सब है, अगर ये सब भी हो रहा है, करेंट शॉर्ट टर्म बैंकिंग हो रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी हो रहा है, पेमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन हो रहा है, ये सब मतलब 4 पॉइंट हो रहा है, तो उसको भी हम लोग करेंट अकाउंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, करेंट अकाउंट मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो रहा है, शॉर्ट टर्म बैंकिंग हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको करेंट अकाउंट मान लेंगे। अब मान लो कि JP Morgan से हम लोग लोन लिए $1 मिलियन का, PRI लिए, इंडियन में लिए, 5 साल के बाद अगर चुकाएंगे, बोले 5 साल के बाद देंगे, तो वो कैपिटल हो गया, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में है। मान लो कि अगर यहाँ 3 महीना होता तो वो करेंट अकाउंट हो जाता, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है।
अब मान लो कि JP मॉर्गन से हम लोग क्या ले रहे हैं, 24-25 फाइनेंशियल ईयर में लोन लिए थे, यहाँ पे उसका इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, $1000 मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, क्या बोले, पेमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन में मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, CUAT हो जाएगा। तो ये क्या होगा, करेंट अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है। नेटफ्लिक्स, मान लो नेटफ्लिक्स कहाँ, बाहर का कंपनी है, आउटसाइड इंडिया का कंपनी है, उससे हम लोग शेयर खरीदे, कितना खरीदे, $1 मिलियन का खरीदे, पैसा कहाँ से दे दिए, बैंक से दे दिए। तो नेटफ्लिक्स कहाँ है भाई, वो तो शेयर बाहर में ही रहेगा, शेयर तो बाहर में रहेगा, मेरा एसेट है, क्योंकि हम शेयर खरीदे, मेरा एसेट है ना भाई, ये तो सिंपल सी बात है, शेयर है, एसेट है मेरा, एसेट है मेरा। तो एसेट तो बाहर में ही है, एसेट कहाँ है, बाहर में है ना। तो एसेट अगर हम खरीद रहे हैं, आउटसाइड इंडिया में है, मशीन वहाँ देखे थे हम लोग, यहाँ एसेट, यहाँ शेयर है, शेयर मेरा एसेट है। बैलेंस शीट सोचो, बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, इसको लायबिलिटी साइड दिखाओगे ना एसेट साइड दिखाओगे, एसेट साइड दिखाओगे ना, तुम्हारा पैसा दिया हुआ है भाई, ये एसेट है, तो एसेट कैपिटल अकाउंट हो गया। नेटफ्लिक्स तुमको डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है तो क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, तो ये करेंट अकाउंट हो गया। मान लो कि प्रवीण जो है वो थाईलैंड गया था, थाईलैंड में उसका 3 गो चुन्नू मुन्नू चुन्नू हो गया, 3 गो चुन्नू मुन्नू चुन्नू है, ठीक है। अब उसको प्रवीण जो है इंडिया से लिविंग एक्सपेंस भेज रहा है, तो ये क्या, इसका एसेट है ये या लायबिलिटी है। अरे यहाँ पे तुमको सास बहू सीरियल में नहीं घुसना है कि ये मेरा लायबिलिटी है, एसेट है, ठीक है। उसको लिविंग एक्सपेंस भेज रहा है, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ पे देखो, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस के लिए अगर हम लोग रेमिटेंस दे रहे हैं स्पाउस को, पेरेंट्स को, चिल्ड्रंस को, रेसिडेंस जो अब्रॉड में रहता है, तो उसको जो रेसिडेंस कहाँ रहता है, अब्रॉड में रहता है, तो उसको हम लोग करेंट अकाउंट मानेंगे, करेंट अकाउंट मानेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कोई ऋषभ है जो CACP है, कहाँ, लंदन में है, ठीक है। अब वो जो है एक ब्लेसिंग के लिए हमको, मतलब वो मेरे कोई भैया हैं, वो हमको ब्लेसिंग में पैसा भेजते हैं, कितना, $1100 भेजते हैं, तो डॉलर भेज रहे हैं, तो ये तो एसेट ही है भाई, ये क्या है, एसेट है ना, डॉलर का है। अब डॉलर है, ये तुम, डॉलर है, डॉलर एसेट है, आउटसाइड इंडिया का डॉलर है, एसेट है तुम्हारे लिए, तो वो क्या हो गया, कैपिटल। अब मान लो कि वो भैया जो है वो हमको $1000 रुपया में गिफ्ट देते हैं, किसमें देते हैं, रुपया में गिफ्ट देते हैं, तो ये करेंट अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट के अलावा जो भी है वो करेंट अकाउंट है। चलो, फॉरेन करेंसी क्या होता है, फॉरेन करेंसी मतलब कोई भी करेंसी अदर देन द इंडियन करेंसी, ठीक है, FC फॉरेन करेंसी शॉर्ट फॉर्म में। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स, मीन्स मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड, कोई भी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है उसको, कोई भी डिपॉजिट हो, कोई भी क्रेडिट हो, कोई भी बैलेंस पेबल हो इन एनी फॉरेन करेंसी, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। कोई भी ड्राफ्ट डिमांड हो, कोई भी ट्रेवल चेक हो, कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ये नहीं लिख के तुम इन एनी फॉरेन करेंसी भी लिख देना, ये सब भी फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन एक समझ लो, ड्रॉन अगर तुम इंडियन करेंसी में करते हो और तुमको पेबल केस में फॉरेन करेंसी में देना होता है, और ड्रॉन करते हो तुम, ड्रॉन किसी द्वारा क्या जाता है, प्रेसिडेंट रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया के द्वारा क्या जाता है, और पेबल इन द इंडियन करेंसी में, तो ये सब क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। फॉरेन सिक्योरिटी क्या होता है, इसको हम लोग फोर्से कहते हैं, फोर्से वो गाड़ी फोर्से नहीं रहे, फोर्से इसको शॉर्ट में बोलता है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर एंड एनी अदर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर अदर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। इट ऑल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी बट रिडम्पशन और रिटर्न पेबल जो है वो इंडियन करेंसी में होना चाहिए। मतलब समझो, एग्जाम्पल देखते हैं कि इन्फोसिस है, इन्फोसिस का शेयर कितना का, इंडिया कंपनी है, 2000 का शेयर है, डिविडेंड वो $200 देता है। मेक माई ट्रिप इंडियन कंपनी है, $100 में उसको खरीदे, आउटसाइड इंडिया भी वो है, ठीक है, तो $100 में खरीदे, $100 का वो क्या देता है, हम लोगों को डिविडेंड देता है। कंपनी आउटसाइड इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कौन, नेटफ्लिक्स, $250 में खरीदे और $25 हमको डिविडेंड देता है। माइंड ट्री जो है वो $300 में हम लोग उसका शेयर खरीदे, लेकिन वो रुपये में देता है डिविडेंड। तो अब बताना है कौन सा वो फॉरेन सिक्योरिटी है, कौन सा नहीं है। ये तो पहले हम लोग किस में खरीद रहे हैं, पैसा में खरीद रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला, कोई भी स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर अदर को हम लोग डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी होना चाहिए। सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में तो है ही नहीं, इसलिए ये इंडियन सिक्योरिटी हो गया, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। और रिडम्पशन, रिटर्न पेबल इन इंडियन करेंसी होगा तो भी हम लोग उसको फॉरेन करेंसी मान लेंगे। और अगर फॉरेन में ही होगा तो फॉरेन तो है ही, फॉरेन में ही हो रहा है, फॉरेन तो है ही। यहाँ पे डिफरेंस ये दोनों में यही है कि ये इंडियन कंपनी है
लेकिन ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड है। यहाँ पे देखो क्या बोला, $300 में तो खरीदे और ₹300 में डिविडेंड मिल रहा है, तो ये फॉरेन करेंसी हो गया। क्यों? सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड रिडम्पशन या रिटर्न पेबल इन इंडियन करेंसी में मिल रहा है। हो गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है।